जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हर कर्म का एक फल होता है, राइट। व्यक्ति को आज नहीं तो कल उसके सभी कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। इस एक दंड विधान से आपको परमात्मा भी नहीं बचा सकता, राइट। मतलब कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा, इस वीडियो पे क्लिक किया, आपने देखा कि भाई ऐसी स्त्री, जी हाँ, ऐसी महिला मृत्यु के पश्चात, मरने के पश्चात जब दूसरा जन्म लेती है तो जल जोंक के रूप में जन्म लेती है। जी हाँ, जल जोंक है ना, मतलब पानी में, जल में पाया जाने वाला एक कीड़ा है ना, जो खून चूसता है, राइट। तो दोस्तों, ये बात बड़ी ही खतरनाक है, बड़ी ही घबराहट पैदा करने वाली है, लेकिन ये बात सच है, राइट। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सा ऐसा बुरा कर्म होता है जिसकी वजह से किसी स्त्री को मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म जोंक के रूप में लेना पड़ता है, राइट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, यही समझाऊंगा, है ना। खासकर ये वीडियो महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष भी देखें और अपनी महिलाओं को बताएं, राइट। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वीडियो हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही, है ना, नीच कर्म, एक गलत कर्म, है ना, के बारे में बताऊंगा जो कि हमें जीवन में नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे मुझे इस बारे में कैसे पता चला, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। भारतीय सनातन धर्म में बहुत से हिंदू धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद लिखे गए हैं, है ना, जिसमें व्यक्ति को बहुत सी हिदायत दी गई है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, ऐसा ही एक ग्रंथ है, एक पुराण है, श्री गरुड़ पुराण, राइट। श्री गरुड़ पुराण में व्यक्ति के हर कर्म का क्या फल मिलता है, इसे बखूबी समझाया गया, बताया गया है, करेक्ट। तो दोस्तों, ये जो गरुड़ पुराण है, भगवान विष्णु और गरुड़ के आपसी बातचीत के माध्यम से, है ना, एक व्यक्ति के पूरे कर्म फल को इसमें बताया गया, समझाया गया है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से बहुत से प्रश्न पूछते हैं, उसमें ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं, है ना, पूछते टाइम वो ये भी पूछ लेते हैं कि भगवान किस कर्म का क्या फल व्यक्ति को मिलता है, मरने के बाद किस रूप में वो जन्म लेता है, ये भी बताइए। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी को ये सब बताते हैं और साथ ही साथ इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं कि कौन सी ऐसी महिला होती है ना, महिला का वो कौन सा कर्म होता है जिस वजह से उसे अगला जन्म जोंक के रूप में लेना पड़ता है, राइट। तो आइए हम भी जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर वो कौन सा कर्म है जिस वजह से किसी महिला को जोंक के रूप में जन्म लेना पड़ता है, राइट। आइए। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री और नित्य कलह करने वाली स्त्री मृत्यु के पश्चात अगला जन्म जल जोंक के रूप में लेती है। तो दोस्तों, सुना आपने, राइट। भगवान विष्णु गरुड़ जी को क्या समझा रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी महिला जो सास ससुर, है ना, को अपशब्द कहती है, उनसे लड़ाई झगड़ा करती है और नित्य कलह करती है घर में, है ना, ऐसी महिला अगले जन्म में जल जोंक के रूप में जन्म लेती है। जी हाँ, थोड़ा ढंग से समझाता हूँ। भाई ऐसी कोई लेडीज़, ऐसी कोई महिला, है ना, जो घर में आती है तांडव कर देती है, राइट, है ना, अपने सास ससुर के साथ उसकी नहीं बनती, अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ नहीं बनती, है ना, हम आए दिन देखते रहते हैं। मुझे लगता है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, है ना, आप भी लोगों के बीच में रहते हैं, आपने भी बहुत देखे होंगे ऐसे केस, राइट। तो ऐसी महिला जो अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करती है, बहसबाजी करती है, उन्हें अपशब्द बोलती है, गाली गलौज करती है ना, कई तरह के अभद्र व्यवहार करती है ना, और अपने घर में नित्य कलह कलेश करती है, हमेशा महाभारत होती रहती है, दंगा फसाद होता रहता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, एक नकारात्मक वाइब्रेशन एनी टाइम बनी रहती है ना, और इन सब के पीछे वो महिला ही कारण होती है। जी हाँ, तो ऐसी महिला, है ना, अगले जन्म में जोंक के रूप में जन्म लेती है। उसका अगला जन्म एक जोंक के रूप में होता है। क्योंकि जब वो इंसान के रूप में होती है तो भी वो लोगों का खून चूस रही होती है राइट। और जब उसका अगला जन्म होता है तो भी जोंक के रूप में ही होता है। जोंक जल का प्राणी है जो खून चूसता है, राइट। और ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गरुड़ पुराण में दर्ज है, राइट, जो कि एक सनातन हिंदू ग्रंथ है। उसमें भगवान विष्णु गरुड़ जी को
एक स्त्री के बारे में ऐसा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि ये कर्म करती है, राइट। तो दोस्तों इसीलिए ये एक स्त्री के एक कर्म और उसके दंड के बारे में था। लेकिन कोई भी कर्म हो, है ना, कोई भी हो, स्त्री या पुरुष, है ना, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि कर्म फल का यही सिद्धांत है, राइट। तो इसलिए दोस्तों कोई भी कर्म करने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार सोचिए, ठहरिए, है ना, उसके परिणाम के बारे में सोचिए, फिर उस कर्म को कीजिए, राइट। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमेशा अच्छा कर्म करेंगे, राइट, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिए हर कर्म का एक फल होता है, राइट। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा समझा होगा, है ना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, वैल्यूबल, नॉलेजेबल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसी महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो ऐसा कर्म ना करे, है ना, और जल जोंक के रूप में अगले जन्म में ना आए, राइट, उसे ऐसा जन्म ना मिले, करेक्ट। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, गरुड़ पुराण की और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और गरुड़ पुराण प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो कि गरुड़ पुराण के ऊपर ही बेस्ड है। आप वहाँ से भी, उन वीडियो के माध्यम से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे हमेशा की तरह रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।